दिल्ली सरकार ने जो बनाई थी, आप सभी को मालूम है कि उसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त को हुआ और माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पोल्यूशन के रिगार्डिंग जो एक पूरा अभियान चल रहा है, युद्ध पोल्यूशन के विरुद्ध, उसका एक ये अहम हिस्सा है हमारी पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कि किस प्रकार से दिल्ली में जो प्रदूषण है वो हम कम करें। उसी कड़ी में रोड टैक्स माफ़ करने का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को हुआ और जैसे कि वादा किया था कि रजिस्ट्रेशन फ़ी भी एग्जेम्प्ट की जाएगी, तो उसका नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर 2020 को किया गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि जिस प्रकार से जो वादे हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में किए, ऑनरेबल सीएम के नेतृत्व में हम एक एक वादा अपना पूरा कर रहे हैं और आज जो एक सपना हमने देखा था वो हकीकत में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी वेबसाइट बिल्कुल तैयार है, जो कि आज हम इसको लॉन्च भी कर रहे हैं। उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग गाइडलाइंस कि किस प्रकार से आप सब्सिडी ले पाएंगे, डीलर का क्या उसमें रोल रहेगा। उसके बाद डीलर जब उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा तो एमएलओ ऑफिस में जाएगा, एमएलओ ऑफिस उसको वेरीफाई करते हुए और सीधा उसको बैंक भेजेगा। तो पूरा जो प्रोसेस है पब्लिक और परचेज़र या कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए बनाया है। जैसे कि माननीय सीएम साहब बार बार कहते हैं कि हमारा फोकस हमेशा कंज्यूमर पे और पब्लिक पे है कि उसको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। द एंटायर प्रोसेस, जैसे ही किसी ने गाड़ी खरीदी वहाँ से लेके और उसके अकाउंट में जो सब्सिडी का पैसा है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो, पूरा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। कहीं पर भी उसको कहीं किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं आपको डिटेल में इसमें प्रेजेंटेशन भी पूरा शो करेंगे। शॉर्ट में अगर हम इसको समराइज़ करें तो मुझे ये भी खुशी हो रही है बताते हुए कि 100 से ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो ऑलरेडी दिल्ली सरकार अप्रूव कर चुकी है। 36 मैन्युफैक्चरर्स ने रजिस्टर कर लिया है। 100 से ज़्यादा मॉडल्स जो हैं अप्रूव हम कर चुके हैं और 98 डीलर्स ऑलरेडी हमारे इस पूरे नेटवर्क में आ चुके हैं। जो 100 मॉडल्स हैं इसका ब्रेकअप 2 व्हीलर्स में 14 हैं, ई रिक्शा में 45 हैं और 12 जो हैं वो 4 व्हीलर्स के हैं। अब अगर शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि हम किस प्रकार से हमने पूरा ये प्रोसेस को बिल्कुल ऑनलाइन किया है और हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई जो किया है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए सब्सिडी क्लेम करने के लिए: सेल्स इनवॉइस, दूसरा है आपका आधार और एक कैंसिल चेक की कॉपी। ये ही 3 डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, उसके अलावा हमें और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कंज्यूमर को ताकि पता रहे कि मेरा जो क्लेम है सब्सिडी का वो कहाँ पर है, मैंने 3 आपको मेन जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स बताए। वन इज़ द डीलर का जो शोरूम है, द अदर इज़ एमएलओ ऑफिस और तीसरा है बैंक। तो हर स्टेज पे एसएमएस के द्वारा कंज्यूमर को अपडेट रखा जाएगा कि आपका जो सब्सिडी है उसकी क्या स्टेज है, ताकि उसको कहीं भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े और कहीं भी उसको फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। प्रेजेंटेशन दिखाएंगे? कैन यू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन? हाँ, हाँ, यू शो द प्रेजेंटेशन। वीडियो
वीडियो है, हाँ वीडियो दिखा दीजिए पहले। एक छोटा सा वीडियो भी बनाया गया है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने से दिल्ली के प्रदूषण पर हम साथ मिलकर काबू पा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर आप दिल्ली सरकार की तरफ से कई फायदे भी पा सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले दिल्ली सरकार की वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर लॉगिन करें। यहाँ आपको 3 विकल्प मिलेंगे: अप्रूव्ड मॉडल की लिस्ट, डीलर्स की लिस्ट, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशंस की लिस्ट। अगर आप अप्रूव्ड मॉडल्स के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के सभी 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिस्ट मिलेगी। दिल्ली सरकार के द्वारा सब्सिडी के लिए 100 से भी ज्यादा अप्रूव्ड मॉडल्स हैं। आपको यहाँ उन सभी वाहनों की लिस्ट मिलेगी जिन पर आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप जान सकेंगे कि किस वाहन पर कितना रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस किया गया है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा, आप ये भी जान सकेंगे। दिल्ली सरकार आपको इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक का इंसेंटिव दे रही है। मॉडल चुनने के बाद आप डीलर लिस्ट लिंक पर क्लिक करें। यहाँ आपको डीलर लिस्ट मिलेगी जिनमें से आप चुन सकते हैं कि कौन से डीलर पर आपको अपना मॉडल सबसे उचित दाम पर मिल रहा है। इन डीलर्स पर वो सभी वाहन मिलेंगे जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है और उन पर सब्सिडी मिल रही है। आप अपने पसंद के डीलर के पास जाकर अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन को रजिस्टर करवा सकते हैं। डीलर आपकी तरफ से रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम करेंगे। आपको 3 दिन के अंदर अंदर आपके रीइंबर्समेंट के पैसे मिल जाएंगे। ये हमारा वादा है। अगर आपको स्क्रैपिंग इंसेंटिव चाहिए तो आप अपना पुराना वाहन डीलर को देंगे जिसके बदले वो आपको आपके नए इलेक्ट्रिक वाहन के दाम पर डिस्काउंट देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आप अपनी ईवी गाड़ी को चार्ज कैसे करेंगे। वैसे तो 95% से भी ज्यादा चार्जिंग घर पर ही हो जाएगी, मगर फिर भी अगर आप चार्जिंग स्टेशंस के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिल्ली में 100 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस की लिस्ट मिल जाएगी। इस तरह आप एक नए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक भी बनेंगे और दिल्ली से प्रदूषण को खत्म करने में योगदान भी देंगे। वेबसाइट लॉगिन कर पाएंगे? अच्छा, इस पे करके दिखा दीजिएगा। नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए। तो मेन जो फीचर्स हैं वो आपने प्रेजेंटेशन में भी देख लिए हैं। द वेबसाइट इज़ लाइव एंड anybody who is wanting to purchase can go ahead and claim the subsidy, road tax and the registration fee exemption as well. हाँ, इसमें जो 3 चीज़ें हैं, परचेज इंसेंटिव मतलब जो सब्सिडी है वो जिस दिन हमारी पॉलिसी नोटिफाई हुई 7 अगस्त से मिलेगी। रोड टैक्स का एग्जेम्पशन जो है वो जिस दिन हमारा रोड टैक्स नोटिफिकेशन हुआ 10 अक्टूबर से मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फ़ी का हमारा नोटिफिकेशन 15 अक्टूबर को हुआ था, तो उस दिन से उनको मिल पाएगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। नहीं, 3 मैंने इसलिए बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 जो डेट्स हैं क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी जगह से क्वेरीज वगैरह। 100 चार्जिंग पॉइंट लोकेशन की बात करें, ये सब पूरे के पूरे एक्टिव है इस वक्त दिल्ली में या कुछ? चार्जिंग पॉइंट्स पे लगातार डिटेल डिस्कशन चल रहे हैं, अलग अलग मीटिंग्स चल रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जिनकी लैंड है या जो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो उस पर पूरा डिस्कशन चल रहा है। 70 के आसपास तो चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लाइव हैं, वो तो वहाँ तो हो ही रही है। बट हमारा टारगेट जो हमने पॉलिसी में भी मेंशन किया है कि विद इन अ रेडियस ऑफ 3 किलोमीटर्स
एक चार्जिंग पॉइंट, एक चार्जिंग स्टेशन वो हम उपलब्ध कराएंगे। उस पर हम लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट से मीटिंग करके आई थिंक वेरी सून वी विल फाइनलाइज द एंटायर प्लान। फ्री है या चार्जेस है? चार्जिंग चार्जिंग फ्री नहीं है वो तो सब्सिडाइज है ऑलरेडी। दो रेट्स जो हैं ऑलरेडी सब्सिडाइज हैं। 6 रुपये पर यूनिट के आसपास नहीं, उसका है टैरिफ जो है। 4.5 रुपये हैं और 4 रुपये हैं फॉर लो टेंशन एंड हाई टेंशन। तो ये दिस इज़ द टैरिफ जो देश भर में सबसे कम दिल्ली में है, बट उसके ऊपर फिर सर्विस चार्ज वगैरह जुड़ते हैं। तो डिपेंड्स ऑन, अगर आपका फास्ट चार्जिंग होता है तो फिर उसकी थोड़ी ज़्यादा कीमत प्राइस होती है सर्विस चार्ज। स्लो चार्जिंग होता है तो कम होती है। तो डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट है, बट फिर भी आपको दिल्ली में आज की तारीख में भी एक सबसे डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत हो गई है। 70 स्टेशंस की लिस्ट वेबसाइट पे है और दिल्ली सरकार इसमें और कंटिन्यूसली ऐड करती जाएगी आने वाले हफ्तों में। सर, जो मॉडल गाड़ियों का अप्रूव किया है उसकी प्राइसिंग क्या है? क्या वो काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं काफ़ी की गाड़ियों के मुकाबले? बिल्कुल, अगर इसको सरल उसमें लें तो 15 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो मॉडल्स हम अप्रूव कर रहे हैं। एंड ये पूरा जो फेम 2 हमारी पॉलिसी है उससे सिंक्रोनाइज्ड है। सो 15 लाख से ऊपर जो व्हीकल्स हैं उसको सब्सिडी नहीं मिलेगा, लेकिन रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का जो एग्जेम्पशन है वो ज़रूर मिलेगा। मिनिमम प्राइस कितना जो मॉडल है उसका क्या रखा जाएगा? क्योंकि लोग आगे नहीं, मिनिमम पे कोई कैप नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है। जितनी व्हीकल की कॉस्ट कम होगी, ये तो हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर हम बिल्कुल चाहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बने, सड़कों पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़क पे आएँ, तो जितनी कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट रहेगी वो उतने ही आम आदमी की रीच में रहेगा। अभी कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉस्ट है ना वो मैन्युफैक्चरर्स ही डिसाइड करते हैं, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है एज सच। लेकिन इस स्कीम में सब्सिडी जो है वो 15 लाख तक की गाड़ियों को दी जाएगी। उसके ऊपर की जो गाड़ी होगी उसको परचेज इंसेंटिव नहीं मिलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स का जो एग्जेम्पशन है वो मिलेगा। आज के दिन 50% से ज़्यादा कॉस्ट जो है वो बैटरी का है। सो वी हैव बीन अपीलिंग एंड वी हैव बीन टेलिंग ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो कि बैटरी का कॉस्ट भी, ताकि वो उस पर अपना ब्रेनस्टॉर्म करके बेस्ट ऑफ माइंड्स मिलके जितना कॉस्ट बैटरी का भी कम होता जाएगा उसी। हालांकि पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो बैटरी का कॉस्ट काफ़ी गिरा है, लेकिन और उसकी गिरने की ज़रूरत है। थैंक यू।